हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कश्यप। मूवी डाउन चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको कुछ अपकमिंग कोरियन और चाइनीज ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को नवंबर के मंथ में हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगा। लिस्ट में काफ़ी अच्छी ड्रामा है जो हिंदी डब्ड में आने वाली है, तो सभी अपडेट को मिस ना करने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में से किसी भी ड्रामा के बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेट की शुरुआत करते हैं माय साई बॉस ड्रामा से। एक और सुपर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप पर बेस्ड है। और इस ड्रामा में जो लव स्टोरी दिखाई गई है वो क्यूटनेस, टीजिंग और रोमांस से भरी हुई है। इस ड्रामा को 10/3 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यूनवॉन की, जो एक बड़े कंपनी का CEO है और वो इतना ज्यादा था है कि उससे किसी से भी बात करने में घबराहट होती है और इसलिए वो एक इंट्रोवर्ट बनकर अपनी जिंदगी जीता है। और वहीं उसके कंपनी में काम करती है एक एक्सट्रीमली क्यूट और एनर्जेटिक लड़की चाइरो, जिससे एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये लगने लगता है कि उसका बॉस यूनवॉन एक बहुत ही गलत आदमी है जो अपने सक्सेस के लिए बहुत सारे उल्टे पुल्टे काम करता है। और इसलिए वो अपना काम करते करते सीक्रेटली यूनवॉन के रियल कैरेक्टर को डिस्कवर करने की कोशिश भी करती है। पर इस हाइड एंड सीक के चक्कर में कब उसे यूनवॉन से प्यार हो जाता है ये उससे भी नहीं पता चलता है। तब एक एक्सट्रीमली साय बॉस और एक क्यूट एडोरेबल एम्प्लॉय के बीच इस लव स्टोरी में क्या क्या एक्साइटिंग होता है और वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है जिसकी वजह से चाइरो को ये लगने लगता है कि यूनवॉन एक बुरा आदमी है। ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिससे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है द थर्ड चार्म ड्रामा के बारे में। एक स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांटिक ड्रामा है जो बिल्कुल वाइन की तरह है। जिस तरह वाइन जितनी पुरानी होती जाती है उतनी बेटर होती है, उसी तरह ये ड्रामा भी है, जिससे आप जितना देखते जाओ आपको उतना ज्यादा इसका अफेक्शन होता जाएगा। इस ड्रामा में जो लव स्टोरी दिखाई गई है वो भी समय के साथ बहुत ज्यादा डीप हो जाती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है दो कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर, जुन यूंग और यंग जेई की। जुन यूंग 20 साल का एक सिंपल चश्मिश लड़का है और उसे ये नहीं पता है कि स्टाइल और फैशनेबल बन के कैसे रहा जाता है और इसलिए वो बिल्कुल चोमू बन के रहता है। और वहीं यंग जेई 20 साल की एक ऑर्फन लड़की है जिसके दुनिया में उसके बड़े भाई के अलावा कोई नहीं है और वो एक हार्ड वर्किंग और डेयरिंग लड़की है जिसकी पर्सनालिटी जुन योंग से बिल्कुल अपोजिट है। और इन दोनों की पहली मुलाकात एक ब्लाइंड डेट के दौरान होती है और अपोजिट पर्सनालिटीज होने के बावजूद भी इन दोनों को एक दूसरे की तरफ एक अनयूजुअल सा अफेक्शन फील होने लगता है और इसीलिए दोनों डेट करना शुरू कर देते हैं। और अब ये अनयूजुअल सा अफेक्शन कैसे 12 साल का प्योर और इमोशनफुल रिलेशनशिप बन जाता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस हार्ट टचिंग रोमांटिक ड्रामा को जो थोड़ी स्वीट और इमोशनल है। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे 22 नवंबर से हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी अगली अपडेट है माय डीमन कोरियन ड्रामा के बारे में। एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल रोमांटिक फैंटेसी कोरियन ड्रामा होने वाली है जिसमें आपको एक डीमन और एक रूड बिजनेस वुमेन के बीच एक हार्ड वार्मिंग लव स्टोरी देखने को मिल जाएगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई जाएगी एक डीमन जंकू की जो हजारों सालों से अर्थ पर रहकर अपना काम करता है, जो है उन लोगों के साथ डील करना जिन्होंने अपने लाइफ में ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से वो हेल में जाना डिजर्व करते हैं। और ऐसी एक जॉब के दौरान जंकू को समहाउ फ्यूचर ग्रुप की एरोगेंट सक्सेसर दोही के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। पर दोही के कॉन्टेक्ट में आने के तुरंत बाद ही पता नहीं कैसे जंकू की सारी डिमोनिक पावर दोही के अंदर चली जाती है और इसलिए अब जंकू को अपनी डिमोनिक पावर वापस पाने के लिए उसे दोही के आसपास ही रहना होगा। और इसलिए दोही भी अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से जंकू के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेती है। तो अब क्या जंकू अपनी पावर वापस ले पाएगा या नहीं, और ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कैसे एक डीमन और एक एरोगेंट वुमेन के बीच स्टीमी रोमांस को डेवलप करता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप 24 नवंबर से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी अगली अपडेट है सूट्स कोरियन ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा कोरियन एडाप्टेशन है बहुत ही पॉपुलर अमेरिकन लॉ थ्रिलर ड्रामा का जिसका नाम है सूट्स। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक ब्रिलियंट अटर्नी कैंगस्योक और उसके जूनियर योनवू की। योनवू एक जीनियस लड़का है जिसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी है और उसका सपना हमेशा से एक लॉयर बनना था। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत ही ज्यादा गरीब था और मुश्किल से ही अपना गुजारा करने के लिए और अपने दादी का हॉस्पिटल बिल भरने के लिए पैसा इकट्ठा कर लेता था। लॉ स्कूल जाना तो दूर की बात थी, पर फिर एक दिन वो खुद को पुलिस से बचाने के लिए रूकीज लॉयर के ग्रुप में शामिल हो जाता है जो रुकी लॉयर्स कैंगस्योक के पास इंटरव्यू देने आए होते हैं। और लकीली यनवू को भी कैंगस्योक के पास जाकर इंटरव्यू देने का मौका मिल जाता है और इंटरव्यू में यनवू कैंगस्योक को इतना ज्यादा इम्प्रेस कर देता है कि वो तुरंत यनवू को अपना असिस्टेंट बना लेता है। जिसके बाद ये दोनों साथ मिलकर कुछ ऐसे लॉ केस पे काम करते हैं जो केस बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव और कॉम्प्लिकेटेड होता है और हर केस में सस्पेंस और थ्रिल कूट कर भरा होता है। ये ड्रामा ऐसी ड्रामा है जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग है क्योंकि इस ड्रामा के लगभग हर एक एपिसोड में नया और
दिलचस्प लॉ केस देखने को मिलता है और सभी केस सस्पेंस और थ्रिल से भरा है जो आपको हर समय एज पर रखेगा। तो फिर अगर आप इस आउटस्टैंडिंग लॉ थ्रिलर ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में देखोगे। हमारी अगली अपडेट है स्ट्रेंजर कोरियन ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 8.1 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। एक ऐसी क्राइम थ्रिलर ड्रामा है जो नियरली परफेक्ट है। इस ड्रामा में आपको एक भी एपिसोड ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको एक्साइटेड करके ना रखे। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक एक्सट्रीमली जीनियस प्रोसिक्यूटर हवेंग सिकमोक की जो एम्पैथी से सफर कर रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर अब कोई भी इमोशंस नहीं है और वो एक लेफ्टिनेंट जुनजिन के साथ मिलकर एक बहुत ही मिस्टीरियस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। जिस मर्डर केस का कनेक्शन कुछ बड़े पॉलिटिशियन के करप्शन स्कैंडल से है और इसलिए जब भी हवेंग सिकमोक और यंजू को उस मर्डर केस पर कोई भी लीड मिलता है तो पॉलिटिशियन पूरे कंट्री पे रिफ्ट क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से कंट्री के सभी लोगों का ध्यान उस रिफ्ट को रिजॉल्व करने में चला जाता है और उस पार्टिकुलर मर्डर केस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं पाती है। और इसीलिए हवेंग सिकमोक को ये समझ आ जाता है कि ये मर्डर केस सच में बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर इस मर्डर केस के चक्कर में पूरे कंट्री में रिफ्ट क्रिएट किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस मर्डर केस का कनेक्शन जरूर किसी बड़े एजेंडा से है। और इसलिए हवेंग सिकमोक अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन लगाकर इस मर्डर केस को सॉल्व करने में लग जाता है। तो अब हवेंग सिकमोक इस केस को सॉल्व कर पाता है या नहीं, यही जानने के लिए आपको देखना होगा इस एपिसोड मास्टरपीस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में देखोगे। हमारी अगली अपडेट है नेटफ्लिक्स की ब्लॉकबस्टर सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर ड्रामा स्वीट होम सीजन 2 के बारे में। नेटफ्लिक्स ने रिसेंटली स्वीट होम सीजन 2 की रिलीजिंग डेट अनाउंस कर दी है। सीजन 2 के बारे में मैं आपको क्या ही स्पेशल बताऊं, क्योंकि सभी को पता है कि इसका सीजन 1 इतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग और इंटरेस्टिंग था। नो डाउट सीजन 2 भी उतना ही थ्रिलिंग और एक्साइटिंग होगा। सीजन 2 की स्टोरी को वहीं से कंटिन्यू किया गया है जहाँ से सीजन 1 एंड हुआ था। सीजन 1 के एंड में हमने देखा था कि हमारे लीड कैरेक्टर चोइंसो भी उसी अजीब से मॉन्स्टर वायरस से इफेक्टेड हो जाता है और धीरे धीरे मॉन्स्टर बनने लगता है और इसलिए वो अपार्टमेंट के बाकी लोगों के सुरक्षा के लिए खुद को आर्मी फोर्स के सामने सरेंडर कर देता है। और अब सीजन 2 में यही दिखाया जाएगा कि चोइंसो के सरेंडर करने के बाद गवर्नमेंट उसके साथ क्या करती है और साउथ कोरियन गवर्नमेंट इस लीथल वायरस से ओवरकम करने के लिए क्या क्या करेगी। तो फिर अगर आप स्वीट होम का सीजन 2 देखने के लिए एक्साइटेड हो तो आप इसे हिंदी डब्ड में 1 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी अगली अपडेट है एक्सीडेंटल लव ड्रामा के बारे में। एक और आउटस्टैंडिंग बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप पर बेस्ड रोमांटिक ड्रामा है जो आपको प्रॉपर रोमांटिक और स्ट्रीमी मजा देगा। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक बिजनेसमैन मॉन्ग की जो एक प्लेबॉय है और अपने लुक और पर्सनालिटी को लेकर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि उसे लगता है कि कोई भी लड़की उसके प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं कर सकती है। पर उसका कॉन्फिडेंट पूरी तरीके से तहस नहस तब हो जाता है जब उसकी खुद की ब्यूटीफुल सेक्रेटरी जीट उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से मॉन्ग का ईगो हर्ट हो जाता है और इसलिए वो फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जीट को इम्प्रेस करके रहेगा। पर वो इस बात से अनजान है कि जीट ने अपने गिल्ट और रिग्रेट की वजह से उसके प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, जिस गिल्ट और रिग्रेट का कनेक्शन मॉन्ग के सिस्टर के एक्सीडेंट से है। तो अब क्या एक ईगो से भरा बिजनेसमैन और गिल्ट से भरी एक ब्यूटीफुल लड़की के बीच प्यार कैसे होता है और इनके प्यार का क्या होगा जब मॉन्ग को जीट की रियलिटी के बारे में पता चलेगा। ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है रूम नंबर 9 ड्रामा के बारे में। ये एक रियल हिडन मास्टरपीस मिस्ट्री थ्रिलर फैंटेसी ड्रामा है जिसे 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। ये ड्रामा सोल एक्सचेंज कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक आउटस्टैंडिंग मिस्ट्री लॉ थ्रिलर ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक ऐसी लॉयर हेई की जिसने आज तक एक भी केस नहीं हारा है और अपने काम में इतनी अच्छी की कि चाहे जितना भी मिस्टीरियस और डिफिकल्ट हो वो समहाउ उस केस को अपने फेवर में कर लेती है। पर हेई की एक्चुअल प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब एक सीरियल किलर जैंग हवे से मिलने रूम नंबर 9 के प्रिजन सेल में जाती है। इस सीरियल किलर पर एक मास मर्डर का इल्जाम लगा है और उसके सभी क्राइम कंफर्म भी हो गए हैं और इसलिए उसे मौत की सजा का ऑर्डर भी दे दिया गया है। पर समहाउ उस रूम में हेई और जैंग हवे के सोल आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जैंग हवे हेई की बॉडी का यूज करके फ्रीली सोसाइटी में घूम रही है और वहीं हेई को डेथ सेंटेंस होने वाली है। तो अब कैसे हेई अपने लॉ स्किल से खुद को डेथ सेंटेंस से बचाती है और अब हेई कैसे अपने बॉडी में वापस जाती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्रिलियंट मास्टरपीस थ्रिलर फैंटेसी ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है लॉलेस लॉर्ड ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.8 की IMDb रेटिंग मिली है। ये कोर्ट रूम मिस्ट्री रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा है जिसे मुझे अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो मैं बोलूंगा ऑसम, क्योंकि इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सोंगपिल और जेही की जो बहुत ही सनकी और बैडेस हैं। सोंगपिल जो गैंगस्टर्स की लाइफ जीकर बड़ा हुआ है और उसका एक ही फंडा है व्हाटएवर इट टेक्स जस्ट कंप्लीट द जॉब, और इसीलिए सोंगपिल अपने माँ के मर्डर से बदला लेने के लिए वो एक लॉयर बनता है और खुद का एक लॉ फॉर्म खोलता है। और वहीं जेही एक ऐसी लॉयर है जिससे इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं होती है और
इसीलिए वो एक केस के दौरान करप्टेड जज को बहुत बुरा भला बोल देती है, जिसकी वजह से उसका लाइसेंस कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाता है। जिसके बाद वो सेयोंगपिल के अंडर में काम करने लगती है और ये दोनों मिलकर लॉ और उसके लूप होल का यूज करते हैं सेयोंगपिल के माँ के मर्डरर्स मुनजुन और ओजुन से बदला लेने के लिए, जो एक वेल्दी बिजनेसमैन और जज बन गए हैं। तब ये दोनों कितने स्टाइलिश और बैडेस्ट वे में अपना बदला लेते हैं और उसी दौरान इन दोनों को प्यार कैसे होता है यही आपको इस ड्रामा में देखना होगा, जिसे आप 8 नवंबर से हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी अगली अपडेट है वर्ल्ड ऑफ हिम्पैन ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.9 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक ट्रू बियॉन्ड इमेजिनेशन सुपरनैचुरल फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा है। इसमें आपको सुपरनैचुरल क्रिएचर्स और डेडली सर्वाइवल एडवेंचर से भरी एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी देखने को मिल जाएगी, जो आपको थ्रू आउट द ड्रामा एस पे रखेगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है पिम की, जिसे अपने बीमार पिता को ठीक करने के लिए हिम्पैन के फॉरेस्ट में जाकर एक क्रिस्टल को ढूंढकर लाना होगा। पर प्रॉब्लम ये है कि हिम्पैन फॉरेस्ट एक पैरेलल वर्ल्ड में है, जिस वर्ल्ड में बहुत सारे डेडली सुपरनैचुरल क्रिएचर और बहुत यूनिक चीजें पाई जाती हैं। पर इन क्रिएचर्स की वजह से आज तक उस वर्ल्ड में से कोई जिंदा लौट कर नहीं आ पाया है, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, जो एक हंटर क्रिट। और इसलिए पिम इस क्रिस्टल को ढूंढने के लिए क्रिट के साथ इस फॉरेस्ट में जाती है। तो अब क्या पिम और क्रिट इन डेडली सुपरनैचुरल क्रिएचर और टेरिफाइंग एडवेंचर में खुद को सर्वाइव रखकर उस क्रिस्टल को लेकर इस वर्ल्ड में वापस आ पाते या नहीं, और उसी दौरान इन दोनों के बीच एक हॉट और वार्म लव स्टोरी कैसे डेवलप होती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखोगे। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 मोस्ट रोमांटिक चाइनीज ड्रामा देखना है और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।